Hello students. Firstly, I welcome you in the very first lecture of the audit subject. So, firstly tell me what is your expectation from the today first class? Will I tell you the meaning of audit or I tell you the introduction of audit subject? Yeah, what to study, how much we have to study in this subject. All these questions I'll tell you definitely, but the most important question is how to study and why we study. As like law subject accountancy, you study at your all the three levels. But you have to study audit subject at your two levels because of the difficulty of the audit subject. So see the importance of this subject. To clear the exam, we have to study this subject is a one thing. But the audit subject is a core subject of the CA life. Most of you will choose this subject as your professional life. Most of you has a dream to sign the audit report, right? So tell me, when you choose any particular subject as your professional life, कब आप किसी एक सब्जेक्ट को पूरी अपनी लाइफ का पार्ट हिस्सा बनाओगे? When you feel comfort in that subject, when you feel interest in that subject. Okay, then how to decide you feel comfort? How to decide this is an interesting subject, this is not an interesting subject? The answer is very simple. When you feel any subject as a easy subject, then you feel comfort in that subject. जब आप कभी किसी सब्जेक्ट को आसान समझते हो तभी आपको उसमें कंफर्ट इंटरेस्ट आना लग जाता है. Then how to convert a toughest subject into a easy subject? The answer is very simple. When you spend your so much time on a particular subject, then that subject will definitely become easy for you. And when you don't spend your so much time on any particular subject, then that subject will become toughest for you. जब आप किसी सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो आपके लिए वो इजी बनता चला जाता है. जब आप किसी सब्जेक्ट पर बहुत कम समय लगाते हो या लगाते ही नहीं हो तो वो टफ बनता चला जाता है. जब आपको किसी भी सब्जेक्ट का टीचर अच्छा मिल जाता है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है, डेफिनेटली वो सब्जेक्ट आपको कभी टफ लगेगा ही नहीं. तो किसी सब्जेक्ट को टफ या इजी बनाने में टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. ये मेरा मानना है. आपको यदि ये बात करेक्ट लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए जो यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं. व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ऑडिट सब्जेक्ट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑडिट सब्जेक्ट में? देखिए, जो स्टूडेंट्स पहले से जिन्होंने ऑडिट कहीं से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी की है, तो या फाइनल के स्टूडेंट्स भी यदि इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपने एनालिसिस किया होगा. जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में बढ़ेंगे. जिन्होंने पहले कभी ये सब्जेक्ट देखा है उनके लिए बता रही हूँ. ऑडिट के सब्जेक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन. क्यों? उसका रीजन क्योंकि एक ही क्वेश्चन के आंसर में एसए, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को मेंशन करना होता है. यू हैव टू मेंशन एसए, एएस, accounting standards, right? And the ICAI study material concept, practice manual in the case of old syllabus and जो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स हैं उनके चैप्टर्स के कंप्लीट होने के बाद आंसर्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं वो आपको अपने आंसर्स में लिखने होते हैं टू गेट द मोर मार्क्स अकॉर्डिंग टू द ICAI. उससे ऊपर एक मार्क और है, that is revised test paper, mock test paper, past year exam papers. तो आप कैसे इन सब चीजों को अलग अलग जगह पर पढ़ के इस सब्जेक्ट में इकट्ठा एक जगह पर एक आंसर में लिख पाओगे? What is the solution of all these problems? अभी तक तो प्रॉब्लम की बातें कर रहे थे, अभी तो हाउ टू स्टडी पर ही हैं हम.
करेंगे, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट करेंगे, बहुत यूनिक तरीके से करेंगे। मेरा टारगेट है कि आपको ये सब्जेक्ट भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरह इतना आसान बना देंगे कि आपको डिफिकल्टी आनी नहीं है, फॉर श्योरिटी। क्या हो कोई आपको इतना सारा कंसेप्ट जो भी है, व्हाटएवर जो आईसीआई के मटेरियल में है, ऑडिट का भी एज लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जैसे मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिंप्लीफाई नोट्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू आपको दिया है, उसी तरीके से ऑडिट का भी करा दिया जाए। कोई सब कुछ जो इकट्ठा मर्ज करके आपको दे दे तो यस, यू आर लिसनिंग राइट। बहुत मंथ्स की हार्डवर्क के बाद ऑडिट को भी एसएम की तरह ही प्रिपेयर कर दिया गया है। ईच टॉपिक, ईच कंसेप्ट जो भी है उसका एसए, एएस, लॉ का कोई भी एक्ट हो, उसके सारे कीवर्ड जो आईसीआई ने मेंशंस किया अपने सजेस्टेड आंसर्स में, मॉक टेस्ट पेपर में, रिवाइज टेस्ट पेपर में, सबको इकट्ठा करके कंसेप्ट बनाया गया है। तो विश्वास तो हम करेंगे नहीं जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे, तो दे देते हैं। एक बार आप ये नोटिंग देखिए, वो बच्चे देखेंगे जिन्होंने ऑडिट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ देखा, सुना, पढ़ा है। तो जो स्टूडेंट नए हैं, बिल्कुल उनको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको तो सब पका पकाया रेडीमेड मिलने वाला है, ताकि आपको एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन मिले आपकी प्रॉब्लम का कि आप कहें कि चलो कोई तो है जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझता है।